बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज तकरीबन एक हफ़्ते के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर थोड़ा मसला कर रहा था। 2 बार विंडो की है, उसके बाद भी वो मसला उसका वैसे का वैसे था। अभी हार्ड डिस्क को मुकम्मल फार्मेट करके दोबारा पार्टीशन वगैरह करके अभी विंडो मैंने की है। तो आज आपको इन पेज 2014 इंस्टॉल करना दिखा रहा हूँ और आपको ये सॉफ्टवेयर भी दे रहा हूँ, आप इसको इंस्टॉल कीजिए। इन पेज किस लिए इस्तेमाल होता है? इन पेज उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। दीनी मदारस और स्कूलों के जितने भी उर्दू में काम होते हैं वो सब इन पेज में होते हैं। वैसे हम कोरल ड्रा में भी उर्दू लिख सकते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है कोरल ड्रा के, लेकिन कुछ दोस्तों के पास जो कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उस पर मैच नहीं करते जो सॉफ्टवेयर होते हैं कोरल ड्रा के लेटेस्ट। तो जिनके पास कोरल 9 है, 10 है, 12, 11, X3, X4 कुछ भी है, वो इन पेज में उर्दू लिख के और कोरल ड्रा में इन उर्दू को ला सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इन पेज को हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये फ़ाइल दूंगा, ये आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ। आप इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे हमारे पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा, ये देखिए। अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। ये देखिए, ये फ़ोल्डर हमने ओपन किया और इसके अंदर एक और फोल्डर है, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें 2 फाइलें मिल रही हैं। एक ये फ़ाइल मिल रही है, इसकी हम एक्सटेंशन देख लेते हैं कि इस फाइल का क्या नाम है। REG, यानी ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। और ये है सेटअप। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो फिर तो आप यहीं से ही डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करें। अगर आपके पास विंडोज़ 8 है या 8.1 है या विंडोज़ 10 है तो एक काम करना होता है जिससे आपका प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। वो काम क्या है, वो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। मेरे पास चूँकि विंडो 10 है और 64 बिट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। ये मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है। ये देखिए, ये प्रोसेसर दिया हुआ है, ये रैम इसमें लगी हुई है, सिस्टम टाइप 64 बिट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इसका तरीका ये बता रहा हूँ कि आप इसको क्या करेंगे। आप सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये देखिए, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे कंपैटिबिलिटी है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखिए कंपैटिबिलिटी मोड दिया हुआ है। इसके ऊपर आप इस बॉक्स के ऊपर चेक कर देंगे। चेक करने के बाद आप यहाँ से विंडोज़ 7 सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, विंडोज़ 7 को सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, अप्लाई, और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम इसको डबल क्लिक करके इसका सेटअप चला लेते हैं। यहाँ से हम यस कर देंगे। ये विंडोज़ 10 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 8 या 8.1 या 10 के लिए। विंडोज़ 7 के लिए आप सिर्फ डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन कोई भी आता है उसको ओके करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसका ये आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट होता है, तो उसको आई एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन दिया हुआ है, क्रिएट शॉर्टकट इन स्टार्ट मेन्यू है, क्रिएट क्विक लॉन्च आइकन है। इन पे आप चेक रखना चाहें ना रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे चेक ही रखते हैं क्योंकि डेस्कटॉप पे हमें एक आइकन भी चाहिए, हमें यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट मेन्यू में जाके ओपन ना करना पड़े, तो डेस्कटॉप पे हमें एक आइकन चाहिए होता है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास इन पेज इंस्टॉल हो चुका है। इन दोनों चेक्स को हटा देंगे, फिनिश कर देंगे। ये देखिए, हमारे पास इन पेज आ चुका है। ये देखिए, मैं इनको ऊपर कर देता हूँ। ये हमारे पास इन पेज इंस्टॉल होके आ चुका है। इसको ओपन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके इसी फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे ये जो फाइल दी हुई होगी REG, इसकी एक्सटेंशन है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको मर्ज पे क्लिक कर देंगे।
मर्ज पे मैंने जैसे क्लिक किया एक पॉपअप विंडो आई है, इसके ऊपर मैं यस करूँगा। यस करने के बाद फिर यस कर देंगे और ओके कर देंगे। इतना काम करने के बाद हमारा काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ से ये देखिए हमारा इन पेज इंस्टॉल हो चुका है। मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको ये वाली फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिएगा और इसको इंस्टॉल कीजिएगा। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। मैं इस पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो हमारे सामने इन पेज 2014 जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है। यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये देखिए ये आ चुका है। यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ये हमारी एक नई फाइल खुल के आ चुकी है। यहाँ से इस पेज पे हम F8 प्रेस करेंगे, फुल स्क्रीन में आ जाएगा ये, यानी पेज के जूम हो जाएगा। F7 प्रेस करेंगे तो पेज छोटा हो जाएगा। F8 से पेज बड़ा होता है और F7 से पेज छोटा होता है। इसको बड़ा कर देंगे और इसका हम राइटिंग भी थोड़ी सी बड़ी कर देंगे। यहाँ पे मैं जैसे ही लिखता हूँ, ये देखिए अभी मैंने ए प्रेस किया है तो इसके ऊपर काफ आया है। शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर मैं स्पेस बार प्रेस करके ए प्रेस किया तो काफ आया है। बी प्रेस कर रहा हूँ तो गाफ आया है। इसको कीबोर्ड की सेटिंग करनी पड़ेगी। कीबोर्ड की सेटिंग हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड दिया हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। एडिट में जाएंगे और यहाँ से प्रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से इसके जो पॉपअप विंडो आएगी इसके ऊपर जाएंगे कीबोर्ड प्रेफरेंस में। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके नीचे की तरफ ये विंडो खुलेगी, लिस्ट खुलेगी। यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला फोनेटिक जो हमारा कीबोर्ड है इसको हम क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद अब मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अगर ए के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अलिफ आया है, बी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बे आया है, टी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ते आया है, शिफ्ट टी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो टे आया है, पी के ऊपर प्रेस करूँगा तो ये देखिए पे आया। यानी अब ये बिल्कुल ही अच्छे से कीबोर्ड बन चुका है। यहाँ से कीबोर्ड जो हमने सेलेक्ट किया था फोनेटिक। और इसको देखने के लिए आपको कौन सा लफ्ज़ किस बटन के साथ आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे इसके ऊपर लिखे हुए आ चुके हैं। यानी ए के साथ अलिफ आएगी, एस के साथ सीन आएगा और शिफ्ट एस के साथ स्वाद आएगा, डी के साथ दाल आएगा, शिफ्ट डी के साथ डाल आएगा। ये कीबोर्ड आप प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। और अगर आप गूगल के ऊपर जाके भी फोनेटिक कीबोर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने ये कीबोर्ड आएगा। आप इसको प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लफ्ज़ के साथ कौन सा लफ्ज़ उर्दू का लफ्ज़ आएगा, यानी इंग्लिश के लफ्ज़ के साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक वर्डिंग लिख लेता हूँ, मेरा नाम जाफ़र मदनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। F7 प्रेस करेंगे तो ये हमारा पेज छोटा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने नाम लिख लिया। इसके बाद आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हैं कि किस तरह आप कलर चेंज करते हैं। और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से इनके फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये नीचे वाले जो जितने दिए हुए हैं ये उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं और ऊपर वाले जो दिए हुए हैं ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं। आप यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ी हो गई हमारी वर्डिंग। बोल्ड आप हटा भी सकते हैं। और इसी तरह हम अपने उर्दू में जो हमने कोई वर्डिंग लिखी हुई होती है उसको कोरल ड्रा में किस तरह लेके जाते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ये देखिए सबसे पहले हम इन पेज ओपन करें। मैं इसको फिर पहले क्लोज़ कर देता हूँ, आपको शुरू से बताता हूँ। बाज़ औक़ात हमारे इन पेज से उस कोरल ड्रा में अगर कोई फाइल्स लेके जाते हैं तो मसला आता है, यानी उसमें नहीं आ सकते, फ़ॉन्ट वगैरह उसमें नहीं आते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम इन पेज को ओपन करते हैं। ये देखिए मैं सबसे पहले इन पेज को ओपन करता हूँ और इन पेज को ओपन करने के बाद
फिर हम कोरल ड्रा को ओपन करेंगे। अगर आपने पहले कोरल ड्रा को ओपन किया हुआ होगा, बाद में आप इन पेज को ओपन करेंगे तो बिल्कुल ये नहीं आएगा, उसके अंदर कॉपी पेस्ट नहीं होगा। अब मैं यहाँ से कोरल ड्रा को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास कोरल ड्रा ओपन हो रहा है। जितनी देर में कोरल ड्रा ओपन होता है हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। हमारा प्यारा पाकिस्तान, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, इतना साइज़ करने के बाद अब यहाँ पे हमारा कोरल ड्रा ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से न्यू फाइल न्यू डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, ओके प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुकी है। यहाँ से मैं अब जाऊंगा इन पेज में। इन पेज में जाने के बाद आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका जो होता है आप यहाँ से इस एरो, फर्स्ट वाले एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल इसका कर्सर गायब हो जाएगा। कर्सर को वापस लाने के लिए आप यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कर्सर आ जाएगा। इसके आगे आप अब लिखाई कर सकते हैं। कर्सर को हटाने के लिए और इसको यहाँ से कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। इसके ऊपर लाइन नहीं आई लेकिन ये सिलेक्ट हो चुका है। फिर से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और कोरल ड्रा में जाके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमारे सामने ये जो हमने वर्डिंग लिखी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे ये चूँकि हमारा पेज छोटा था, ये वर्डिंग बहुत बड़ी है। इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से इस लॉग को बंद कर देंगे और यहाँ पे आप प्रेस कर देंगे 10 और एंटर प्रेस कर देंगे। ये अब देखिए, आप हमारे सामने हमारे पेज के मुताबिक वर्डिंग आ चुकी है। इसके अंदर अब आप चेंजिंग वगैरह करना चाहें, कलर वगैरह करना चाहें, इसके आउटलाइन वगैरह चेंज करना चाहें, आउटलाइन को मोटा करना चाहें, यहाँ से आउटलाइन फिल, ये हम आने वाली क्लासों में मैं इनको वर्डिंग साथ के साथ आपको ये भी बताता रहूँगा कि आप किस तरह से उर्दू से टेक्स्ट ला के यहाँ पे उसको खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए, ब्लैक कलर में हमारा टेक्स्ट था, उसको हमने रेड कलर दिया और आउटलाइन दे दी। कलर आप अब भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। वाइट करेंगे, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड पे वाइट है तो इसलिए वो नहीं आ रहा। हम बैकग्राउंड को ब्लैक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वाइट रंग की आउटलाइन इस पर दी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप इन पेज को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और हम आने वाली क्लासों में इन पेज से उर्दू वगैरह लिख के और फ्लैक्स वगैरह बनाना देखेंगे, विजिटिंग कार्ड बनाना देखेंगे उर्दू में, इंग्लिश में। बहुत ही अच्छी अच्छी टॉपिक पे मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करें मेरी वीडियोज़ को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कोरल ड्रा, इन पेज, फ़ोटोशॉप सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।